Hello, my dears. Welcome back to Era of English. This is Mitra, and today we are going to continue our vocab series. हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने vocab सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 15 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 14 तक कवर कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें हमने बहुत सारे अच्छे वर्ड्स को कवर किया है। आपको वो जरूर देखना चाहिए। तो आइए बिना देर किए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे वर्ड्स को आज सीख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ अच्छे वर्ड्स को। तो हमेशा की तरह कुछ वर्ड्स मैं लिखता हूँ, आप गेस कीजिएगा कितना वर्ड्स आपको पता है और मीनिंग गेस कीजिएगा, और कितना वर्ड सीख रहे हैं आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा प्रोडिगल। नेक्स्ट लेते हैं लेविस। अगला है हमारा स्पेंडथ्रिफ्ट। अगला देखें तो एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट, आई होप आप गेस कर पा रहे होंगे। और एक और वर्ड है हमारा स्क्वेंडर। हालांकि थोड़ा सा टफ वर्ड है, सारे के सारे टफ लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इतना ही वर्ड है, हालांकि इसका कुछ एंटोनिम्स भी देखेंगे हम लोग अभी। तो आई होप आप गेस कर पाए होंगे इन सबका क्या मीनिंग है। आइए देख लेते हैं। तो इन सबका मीनिंग है ऐसा इंसान जो बहुत ही खर्चीला हो, जो बहुत खर्च करता है, उसे बोलते हैं प्रोडिगल, लेविस, स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट या स्क्वेंडर। या फिर आप इसी को बोल सकते हैं जो जिसको कहते हैं लोग उड़ाऊ, जो पैसा बहुत उड़ाता है, उसको बोलते हैं प्रोडिगल, लेविस, स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट या फिर स्क्वेंडर। सारे के सारे बिल्कुल अच्छे वर्ड्स हैं। ये थोड़ा कम ही है, लेकिन हम इसके बहुत सारे एंटोनिम्स भी देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसको याद कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा प्रोडिगल, फिर लेविस, स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, स्क्वेंडर। बहुत ज्यादा वर्ड नहीं है तो याद करने में आसानी होगा। आइए इसको इरेज करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। ये यस चला जाएगा। आइए, यहाँ क्या था? यस था, ध्यान रखिए। तो पहला था प्रोडिगल। मेरे साथ साथ आप जरूर बोलिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, और याद हो जाए तो एक बार जरूर बिना देखे लिखिएगा। तो प्रोडिगल, लेविस, स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, स्क्वेंडर। जिसके पास एक्स्ट्रा है वो उड़ा रहा बहुत ज्यादा, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। किसी न किसी वर्ड्स को आप लिंक कीजिए अपने माध्यम से, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए। याद करने से मतलब है। तो प्रोडिगल, लेविस, स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, स्क्वेंडर। आई होप आप सबको याद हो गया होगा, जिसका मीनिंग है खर्चीला या उड़ाऊ। तो आइए इसका एंटोनिम्स भी देख लेते हैं, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स है। तो देखते हैं। पहला वर्ड हम लेते हैं इसमें थ्रिफ्टी। नेक्स्ट वर्ड माइजर, और आप यहां से पकड़ लिए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा निगार्ड। इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड पूछता है। फिर एक और वर्ड है स्टिंगी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पेनी पिंचर, आपने शायद नहीं सुना होगा। और एक और इसी से रिलेटेड पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस। और भी वर्ड्स है, आइए देखते हैं। स्किन फ्लिंट, और उसके बाद अगर देखें तो इकोनॉमिकल, एक और वर्ड है हमारा फ्रूगल, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक और वर्ड ले लेते हैं टाइट वेट। तो ये सारे वर्ड्स, ये जो हमने पीछे वर्ड देखा, खर्चीला या उड़ाऊ, जो पैसे उड़ाते हैं, उसका ठीक अपोजिट है। तो अपोजिट क्या होगा? आई होप आप गेस कर पाए होंगे। तो आइए इसका हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा, इसी को हम बोलते हैं कंजूस। आपने इस वर्ड को पकड़ लिया होगा, माइजर। जो पैसे नहीं उड़ाता उसे बोलते हैं कंजूस, या शुद्ध हिंदी में कहीं कहीं आपने देखा होगा, इसे ही मित व्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? मित व्ययी। जो पैसे नहीं उड़ाता है, जो कंजूस टाइप करता है, बहुत हिसाब से पैसे खर्च करता है, उसे इन सारे वर्ड से संबोधित करते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं। और पहला वर्ड है थ्रिफ्टी, माइजर। नेक्स्ट है निगार्ड, स्टिंगी, पेनी पिंचर, पर्सिमोनियस। और नेक्स्ट है स्किन फ्लिंट, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, टाइट वेट। इकोनॉमिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आइए इसको इरेज करके याद करते हैं, टुकड़ों में तोड़ कर याद करते हैं। तो ये है थ्रिफ्टी, माइजर, निगार्ड। इन तीन को एक साथ पहले याद कर लेते हैं। तो पहला है हमारा थ्रिफ्टी, माइजर, निगार्ड,
फिर इन तीन को स्टिंगी, पेनी पिंचर और पर्सिमोनियस। तो आइए इसको इरेज करते हैं, फिर याद करने की कोशिश करते हैं। आपको भी मेरे साथ बोलते रहना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो क्या था? स्टिंगी, स्टिंगी, पेनी पिंचर्स और पर्सिमोनियस। जो पर्स से पैसे नहीं निकालता है तो वो होगा पर्सिमोनियस। तो थ्रिफ्टी, माइजर, निगार्ड, इन तीन को आप एक साथ रखेंगे। स्टिंगी, पेनी पिंचर और पर्सिमोनियस को एक साथ रखेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी है। आइए इधर भी याद कर लेते हैं। स्किन फ्लिंट, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, टाइट वेट। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो आइए इसको इरेज करते हैं, फिर याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला था स्किन फ्लिंट, इकोनॉमिकल, फ्रूगल और टाइट वेट। आई होप आपको याद हो गया। इन सारे मीनिंग वर्ड्स का मीनिंग है कंजूस या मितव्ययी। ये सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स है, जबकि जब जो हमने पीछे पढ़ा ये प्रोडिगल, लेविश, स्पेंडथ्रिफ्टी, एक्स्ट्रावेगेंट, स्क्वेंडर, इसका मतलब था खर्चीला, उड़ाऊ, जो पैसे उड़ाता है, इसका ये एंटोनिम्स है। ये इधर वाले ये सारे पीछे वर्ड्स के एंटोनिम्स है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे और आपको याद हो गया होगा। अगर आपको लगे याद हो गया तो एक बार कंप्लीट किया कर लिया करें। जैसे आप इसको देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। आइए रिपीट करते हैं। अब प्रोडिगल था, ये लिख करके बार बार लिखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर लेविस, फिर था स्पेंडथ्रिफ्ट, फटाफट लिखते हैं। और एक्स्ट्रावेगेंट, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो क्या करेगा? उड़ाएगा। आप कोई किसी ना किसी माध्यम से लिंक करके जरूर याद करें। ये था स्क्वेंडर। आई होप आपने ये कर पाए होंगे। और ये नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी आइए रिपीट कर लेते हैं एक बार। तो ये था थ्रिफ्टी, माइजर, निगार्ड, उसके बाद था स्टिंगी, पेनी पिंचर्स, पर्सिमोनियस, जो पर्स से पैसे नहीं खर्च कर रहा, पर्सिमोनियस। और इधर था स्किन फ्लिंट, स्किन फ्लिंट। और ये इकोनॉमिकल, और ये है हमारा फ्रूगल। और लास्ट में टाइट वेट। आपको इसी तरीके से लिख लिख करके 2-4 बार लिख करके याद करना है और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सपोर्ट आप करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।